नमस्कार दोस्तों, YS नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से एम्स के JMU और UPPSC के लिए क्लास नंबर 32 लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्स प्लान टू फ्रीक्वेंटली असेस ए पोस्ट थायरॉयडेक्टमी पेशेंट फॉर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी थायराइड की सर्जरी हुई है और नर्स क्या कर रही है, बार बार उस पेशेंट को असेस कर रही है। तो बार बार क्यों असेस करना चाहती है नर्स, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि नर्स उस पेशेंट को बार बार असेस क्यों करना चाहती है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, आंसर आपके सामने। आंसर गैस कीजिए दोस्तों, पोस्ट थायरॉयडेक्टमी का पेशेंट है दोस्तों। जो पोस्ट थायरॉयडेक्टमी पेशेंट होता है दोस्तों, उसमें हमेशा क्या होता है, जब हम थायराइड किसी पेशेंट का जब सर्जरी के दौरान थायराइड रिमूव करते हैं तो थायराइड के ग्लैंड के जस्ट पीछे पैराथायराइड देखने को मिलता है। सॉरी दोस्तों। और अगर पैराथायराइड, अगर थायराइड की सर्जरी के दौरान अगर साथ में वो भी रिमूव हो जाता है तो वो क्या करता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कैल्सीटोनिक देखने को मिलता है पेशेंट को। और अगर कैल्सीटोनिक होगा तो पेशेंट में कैल्शियम की कमी होगी। और थायराइड की सर्जरी के दौरान दोस्तों हमेशा जो ब्लीडिंग होती है वो बैक साइड ऑफ नेक देखने को मिलती है। बैक साइड ऑफ नेक सर्जरी वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और एक होता है दोस्तों टॉन्सिलेक्टोमी। अगर टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी होती है दोस्तों तो उसमें क्या होता है, स्वोलोइंग देखने को मिलती है। इसमें पेशेंट क्या करता है कि ब्लड को अंदर पीने की कोशिश करता है, यानी नीचे की तरफ पेशेंट ब्लड को पीने की कोशिश करता है। और थायराइड की सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग बैक साइड ऑफ नेक देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो होगा आपका लारेंजोस्पाज्म। यानी कि अगर पेशेंट के अंदर सांस है तो हर चीज़ की आस है, यानी सबसे पहले आपको सांस को प्रायोरिटी देनी है। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। वुंड ड्रेसिंग करते टाइम आप क्या यूज में लेंगे? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। वुंड की अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हो तो आप कौन सा यूज टेक्निक में लेंगे? राइट आंसर आपके सामने है दोस्तों, गैस कीजिए। तो राइट आंसर है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, सर्जिकल एसेप्सिस। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हैंड वॉशिंग होती है, सबसे पहले हैंड वॉशिंग आती है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आप वुंड की ड्रेसिंग करते हो तो वुंड की ड्रेसिंग करते टाइम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वुंड की ड्रेसिंग करते टाइम इनर टू आउटर ड्रेसिंग करनी होती है। और अगर बेड शोर की, जैसे कोई पेशेंट पैरालाइज होते हैं जो बेड पे रहते हैं, उनको बेड शोर हो जाता है, तो अगर बेड शोर की आप ड्रेसिंग करते हो तो वो होती है आउटर टू इनर। तो यहाँ पर दोस्तों वुंड की ड्रेसिंग के यूजिंग के बारे में पूछा गया तो वो होता है दोस्तों सर्जिकल एसेप्सिस। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, The elderly client with hypomagnesemia is admitted to the unit with an order for magnesium sulfate. Which action by the nurse indicates understanding of magnesium sulfate? दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक हाइपोमैग्नीसीमिया का पेशेंट है, एडमिट हुआ है और डॉक्टर साहब ने ऑर्डर किया है कि आप उसको मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 लगाओ। तो नर्स को पहले से ही पता होता है कि कौन से माध्यम से MgSO4 लगाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक हाइपोमैग्नीसीमिया का पेशेंट है और डॉक्टर साहब ने हमें MgSO4 लगाने को बोला है। और MgSO4 जो लगता है तो उस लगाते समय कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना होता है, क्वेश्चन ने ये पूछा दोस्तों।
राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, द नर्स मेजर द यूरिन आउटपुट हावरली, यानी नर्स हर एक घंटे में पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो MG और MgSO4 जो होता है दोस्तों, वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। MgSO4 दोस्तों प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। और जब भी आप किसी पेशेंट को MgSO4 देते हो तो साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब भी हाइपोमैग्नीसीमिया होता है दोस्तों, तो पेशेंट को कुछ टॉक्सिसिटी होती है जिसमें MgSO4 नहीं लगाना होता है। उसमें क्या होता है, एक तो रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन 12 से नीचे है तो MgSO4 नहीं लगाना है, और अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो भी नहीं लगाना होता है। और एक होता है दोस्तों यूरिन आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है तब भी MgSO4 नहीं लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्यों गया दोस्तों यूरिन आउटपुट, कि आप यूरिन ऑप्शन में यही दिया गया था कि यूरिन आउटपुट 1 हावरली नोट करना है। अगर यूरिन आउटपुट ठीक है तो आप लगा सकते हो, अगर 30 ml से कम है तो आप MgSO4 नहीं लगा सकते हो। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वाटर टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टिच बाथ। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर आप किसी पेशेंट को स्टिच बाथ कराते हो तो वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है कि वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 110 to 115 फ़ारेनहाइट। और जो स्टिच बाथ जो होता है दोस्तों, वो हमेशा पेरिनियम को रिलैक्स करने के लिए करवाया जाता है, ताकि वाउंड की वो पेरिनियम को रिलैक्स इसलिए करवाते हैं ताकि वाउंड की हीलिंग को बढ़ाता है, वो वाउंड की हीलिंग को बढ़ाता है स्टिच बाथ। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट 3 hours आफ्टर एन इंजरी, 2nd degree burn to the face, neck and head. The nurse would be must concerned with the client developing which of the following. तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है 3 hours पहले और वो इंजर्ड है 2nd degree से, बर्न हुआ है। बर्न में क्या कहा है, फेस, नेक एंड हेड। तो दोस्तों नर्स उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कंसर्ड विद क्लाइंट डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स उसमें क्या देखने को मिलता है नर्स को दोस्तों, राइट आंसर गैस कीजिए। राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों आपके सामने, तो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, लैरिंजियल एडिमा। सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी बताया था कि सांस है तो आस है, सबसे पहले आप सांस को प्रायोरिटी दोगे, यानी जो हमारा लैरिंजियल है उसको सबसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। और 2nd डिग्री जो बर्न होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस का ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल एपिडर्मिस गई तो उसको आप 2nd डिग्री बोलोगे दोस्तों। और ये हमेशा जब एपिडर्मिस जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर बर्न, यानी सीवियर बर्न की कंडीशन में वो आता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मैक्रोड्रॉप इन 1 मिलीलीटर्स। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 1 ml में कितने मैक्रोड्रॉप होते हैं। 1 ml में माइक्रोड्रॉप कितने होते हैं दोस्तों, मैक्रोड्रॉप, एक होता है दोस्तों माइक्रोड्रॉप, एक होता है मैक्रोड्रॉप। मैक्रो होता है दोस्तों मोटी बूंदे और माइक्रो होता है पतली बूंदे, छोटी बूंदे। एक सेकंड दोस्तों, हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ 2 मिनट बैठा दिया। तो जो मैक्रोड्रॉप होती हैं दोस्तों, मैक्रोड्रॉप होती हैं दोस्तों
1 ml में 15 मैक्रोड्रॉप। अगर माइक्रोड्रॉप की बात की जाए तो वो होती है दोस्तों 60, क्योंकि माइक्रोड्रॉप हमेशा पीडियासेट में देखने को मिलती है यानी बच्चों में, और जो मैक्रोड्रॉप होती है वो अडल्ट में देखने को मिलती है, वो होती है 1 ml में 15। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Shortly after a transfusion is started, the patient complains of lower back pain. Which of the following action the nurse rake first? सॉरी, नर्स टेक फर्स्ट है दोस्तों, ये टेक रेक नहीं है, टेक फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम पेशेंट दौरान यानी ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और उसी दौरान पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है कि लोअर बैक पेन है, तो उस टाइम नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? टेक फर्स्ट। राइट आंसर आपके सामने दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट एक्शन की बात हुई है, टेक फर्स्ट की बात हुई, तो फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हुई दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है आपके सामने? तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले दोस्तों एक ही होती है हमेशा, सबसे पहले। कई बार मैंने आपको बताया भी है, फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है आपके सामने डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन, कि सबसे पहले आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करो। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर यही आता है। सेकंड ये होती है दोस्तों कि आप फिजिशियन को मतलब आप कंप्लेंट करो, बताओ। और थर्ड में आती है दोस्तों आप पेशेंट के वाइटल साइन चेक करो। तो राइट आंसर क्या पूछा दोस्तों? फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हुई थी तो डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन। राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। When changing a slight abdominal dressing, which nursing action would violate the principle of sepsis? दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप एक पेशेंट की स्लाइट एब्डोमिनल ड्रेसिंग चेंज करोगे तो कौन सा ए सेप्सिस यूज करोगे? ये सेप्सिस नहीं है दोस्तों, ये ए सेप्सिस है। ए सेप्सिस, कौन सा ए सेप्सिस काम में लोगे? तो राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों आपके सामने? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो तीनों ही होंगे दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आप जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ पर आप डाउट मान सकते हो एब्डोमिनल ड्रेसिंग में, जिस मैं आप क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, वो ऑप्शन है बी। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? आउटर टू इनर बोला गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मार्क की बात है, लेकिन अगर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं तो राइट आंसर जाता है आपका डी। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एब्डोमिनल ड्रेसिंग में दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए पेशेंट टेकिंग आइसोनाइज्ड INH शुड बी मॉनिटर्ड फॉर व्हाट डेफिशिएंसी? यानी एक पेशेंट है जिसको आइसोनाइज्ड मेडिसिन चल रही है, उसमें आप किस चीज़ की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, किस चीज़ की कमी मिलती है दोस्तों उस पेशेंट में? उस पेशेंट में दोस्तों एक ही चीज़ की कमी देखने को मिलेगी, वो होती है विटामिन B6। और जब विटामिन B6 होता है दोस्तों, वो क्या काम करता है? वो पेशेंट के अंदर हेमोपिसिस का काम करता है। जो वो क्या काम करता है? हेमोपिसिस क्या होता है दोस्तों? पेशेंट के अंदर ब्लड का, आयरन का HB बढ़ाने का काम करता है। और अगर उसी की डेफिशिएंसी हो जाती है दोस्तों तो पेशेंट में क्या होगा? एनीमिया देखने को मिलेगा। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है दोस्तों? पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों कि डेफिशिएंसी पूछी गई थी आइसोनाइज्ड की, तो राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन सी, विटामिन B6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ए नर्स इज सक्शनिंग टू ए पेशेंट विद ट्रैकोस्टमी ट्यूब। यानी एक नर्स है, वो एक पेशेंट की ट्रैकोस्टमी सक्शनिंग कर रही है। व्हेन सक्शनिंग द नर्स मस्ट लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू ए मैक्सिमम ऑफ। दोस्तों क्या पूछा है कि एक नर्स है जो एक पेशेंट की ट्रैकोस्टमी हो रखी है, उसकी सक्शनिंग कर रही है, तो मैक्सिमम टाइम पूछा है दोस्तों कि कब कितने टाइम तक वो सक्शन करेगी, मैक्सिमम टाइम। ये दो ऑप्शन पूछता है दोस्तों एग्जामिनर आपके सामने, एक पूछता है मैक्सिमम, एक पूछता है मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करता है दोस्तों तो मैक्सिमम होता है आपके सामने 10 सेकेंड, और अगर मिनिमम की बात करें तो वो होगा 5 सेकेंड, और अगर एवरेज की बात करें तो वो होगा 5 to 10 सेकेंड। और जब भी आप किसी पेशेंट की ट्रैकोस्टमी हो रखी है और आप सक्शनिंग करते हो, तो सक्शनिंग करने से पहले हमेशा आप
हाइपर ऑक्सीजनेटेड करोगे पेशेंट को, यानी कि O2 के साथ 100% O2 के साथ आप पेशेंट को पहले 100% O2 प्रिवेंट कराओगे और उसके बाद आप सक्शनिंग करोगे, नहीं तो आप पेशेंट में हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है। इसलिए 100% O2 किस लिए देनी होती है सक्शनिंग करने से पहले? प्रिवेंट टू हाइपोक्सिया, यानी हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होता है? मैक्सिमम पूछा गया 10 सेकंड, अगर मिनिमम पूछते तो 5 सेकंड। तो राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये सी क्लास नंबर 32 एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को ध्यान से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं वो क्लास को ध्यान से देखें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पढ़कर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, कल हम आपके लिए क्लास नंबर 33 लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।